एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और सभी बच्चे बहुत अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। तो बच्चों, हम लोगों का जो टॉपिक अभी चल रहा है क्लास 10 का, उसमें हमने सॉल्ट्स के बारे में स्टडी करी है। ठीक है, आज एक टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं जो थोड़ा सॉल्ट से हटकर है, लेकिन उसी का एक पार्ट है जिसे आपने बार बार देखा होगा अपने फॉर्मूलाज में। दैट मीन्स जब आपने सॉल्ट स्टडी करा होगा तब। तो देखिए, ये टॉपिक जो है बच्चों, वो है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। हम लोग इसे वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कहते हैं। क्रिस्टलाइजेशन दैट मीन्स कि द अमाउंट ऑफ वाटर प्रेजेंट इन गिवन सॉल्ट दैट इज कंसिडर्ड टू बी द वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। अब जैसे बहुत सारे इसके एग्जाम्पल हैं, जैसे फर्स्ट एग्जाम्पल मैं आपको बताती हूँ CuSO4.5H2O। ये हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल है। अगर ये 5 मेंशन है तो ये आपका वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कहलाएगा। ये सेक्शन, इसको आप बोलोगे वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। ठीक है, WOC मैंने मेंशन कर दिया। दूसरा एक एग्जाम्पल मैं आपको बताती हूँ FeSO4.7H2O। तो ये 7H2O जो है वो आपका है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। एक थर्ड एग्जाम्पल मैं आपको बताती हूँ CaSO4.2H2O। बच्चों, ये है आपका इतना वाला पार्ट, ये जो लिखा है मैंने, इसे WOC कहेंगे, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। ठीक है। दूसरा आपने पढ़ा होगा अपने सॉल्ट्स में Na2CO3.10H2O। तो दिस इज ऑल्सो कॉल्ड दी वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। तो कहने का ये सेंस है कि अगर ये वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन प्रेजेंट नहीं होंगे तो डेट सब्सटेंस कैन नॉट बी कंसीडर्ड इन अ नेचुरल फॉर्म। डेट मीन्स कि हम इसको कॉपर सल्फेट नहीं बोलेंगे तब तक जब तक कि यहाँ पर वाटर पार्टिकल्स प्रेजेंट नहीं होंगे। वो भी कितने स्पेसिफिक है, वो है 5H2O। ठीक है, जैसे इसे हम लोग क्या कहते हैं, इस पूरे को हम बोलते हैं ब्लू विट्रियोल। क्या बोलते हैं बच्चों? ब्लू विट्रियोल। ठीक है, ब्लू कलर का होता है इसीलिए। तो आपने ये चेक करा कि जब आपका कॉपर सल्फेट को हीटअप किया आपने, सपोज कर लीजिए मैंने ये रिएक्शन मेंशन कर दिया यहाँ पे, अब मैंने हीट का साइन मेंशन कर दिया, दैट इज हीटिंग प्रोसेस। डेल्टा का साइन हम लोग यूज करते हैं हीटिंग पर्पज से। तो ये जैसे ही यहाँ से वाटर पार्टिकल बाहर जाएंगे, क्योंकि हीटिंग करेंगे तो वाटर तो इवेपोरेट हो जाएगा, वहां से वेपर्स की फॉर्म में चला जाएगा। तो यहाँ पे जो बचेगा वो आपका सिर्फ बचेगा CuSO4 और 5H2O जो है वो यहाँ से रिमूव्ड आउट हो गए। तो कहने का सेंस ये है कि जैसे ही हीटिंग प्रोसेस से 5H2O के पार्टिकल्स यहाँ से बाहर निकलेंगे बच्चों, वैसे ही व्हाइट एंड कलर का हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे कोई भी ब्लू कलर प्रेजेंट ही नहीं होगा। क्योंकि मैंने बोला ना कि जब तक वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन बच्चों प्रेजेंट रहेंगे तब तक उसका कलर मेंटेन्ड है। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए इस Na2CO3.10H2 है, ये 10 है, 2 है, 7 है, 5 है, ये स्पेसिफिक नंबर्स हैं। जैसे हम 5 के लिए बोलते हैं पेंटा। अब जैसे इसका नाम हम देखना चाहें तो क्या बोलते हैं, अगर हम इसका केमिकल नेम सही से प्रोनाउंस करें तो बोलेंगे कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट। फेरस सल्फेट हेप्टा, 7 के लिए हेप्टा, हेप्टाहाइड्रेट। कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट। ठीक है, इसे डाई वर्ड यूज करेंगे। और अगर आप यहां पे बोलेंगे तो सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। तो ये टर्म्स आपको याद रखने होंगे कि आप पेंटा कब यूज कर रहे हो, हेप्टा कब यूज कर रहे हो, डाई कब यूज कर रहे हो और डेका कब यूज कर रहे हो। ऐसे बहुत सारे टर्म्स आते हैं, जैसे ट्राई है, टेट्रा है, हेक्सा है, ठीक है, पेंटा, ऑक्टा, नॉन। ठीक है, ये सारे वर्ड्स भी हम लोग आगे पढ़ते चले जाते हैं जैसे जैसे हमारे सिलेबस में वो आते जाते हैं। तो ये जो वर्ड्स हैं इनको आप याद रखिएगा कि ये अपने आप में इस तरीके से वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन शो करेगा। जब आप हीटिंग करा दोगे तो वो वाटर वहां से रिमूव्ड आउट हो जाएगा और जो उसका स्पेसिफिक कलर है उस स्टेट में वो वैसा नहीं रहेगा और वो अपने आप को नेक्स्ट स्टेट में चेंज कर लेगा, व्हाइट एंड कलर हो जाएगा। जैसे इसी को हमने देखा था, पढ़ा था, ये हमारे लिए काफी फैमिलियर है, उसको भी हमने पढ़ा था कि कैल्शियम सल्फेट डॉट, ये किसे क्या बोलते हैं बच्चों? जिप्सम। ठीक है, ये क्या है? जिप्सम है हमारा। अब ये क्या है? वॉशिंग सोडा। अगर मैंने यहाँ से Na2 अगर मैं कंटिन्यूएशन में इसको रखूं और यहाँ पे Na2CO3 यूज कर लूं और 10H2 रिमूव्ड आउट करा दूं, दिखाई दे रहा होगा आई थिंक सो। तो ये जो आपका हो जाता है, ये क्या होता है? सोडा ऐश हो जाता है। तो सोडा ऐश यहाँ पे फॉर्म हो गई। जब वाटर के पार्टिकल्स यहाँ से बाहर चले गए तो यहाँ पे क्या बच गया? आपका सोडा ऐश बच गया। तो ये जो टर्म्स हैं
जो किस स्टेट में अपने आप को चेंज कर रहे हैं वो आपको लर्न करके रखने हैं। इसके लिए बस इतना थोड़ा सा फोकस्ड आप रखिएगा, बाकी तो बहुत इजी है। कॉपर सल्फेट हो गया, फेरस सल्फेट हो गया, कैल्शियम सल्फेट हो गया, सोडियम कार्बोनेट हो गया, इनके टर्म्स बस याद रखिएगा कि ये कैसे यूज होते हैं, कितना वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इसमें एडअप होता है, वही नंबर ऐड होगा, उससे ऊपर नहीं उससे नीचे नहीं, स्पेसिफिक है। ठीक है, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। आई होप ये आपको क्लियर होगा। अगर कोई प्रॉब्लम आपको इन दी केस आती भी है तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दीजिएगा और लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि जितना आप लोग लाइक एंड सब्सक्राइब करेंगे थोड़ा उससे मुझे और मोटिवेशन मिलेगा इस चीज़ का, मैं थोड़ा और ज़्यादा वीडियोस को, वैसे तो मैं बहुत कंटिन्यूएशन में रख रही हूँ वीडियोस, लेकिन और कंटिन्यूएशन में थोड़ा सा आ जाता है कि हाँ ठीक है बच्चे थोड़ा फोकस्ड होकर स्टडी कर रहे हैं, तो इसलिए थोड़ा लाइक एंड सब्सक्राइब करते रहिए। हैव अ गुड डे, थैंक यू सो मच।